मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। और शोभनम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अग्रे अत्र अवलोक्यते पीयूषः पीयूषोऽपि मङ्गलगीतं प्रस्तोतुम् इच्छति, अतः सः अपि अग्रे आगच्छतु, एकं मङ्गलं प्रस्तौतु। अहं न इच्छामि महोदय। ओ मैं भवद्भिः हस्तम् उत्थापितवान्, अतएव अहं कथितवान्। न अहम् इच्छामि न इच्छामि। अस्तु, अपरापि काचित् यदि बालिका अस्ति, एकं मङ्गलगीतं प्रस्तौतु। अस्ति कोऽपि कापि बालिका? गीतं नाम मङ्गलाचरणमेव, एकः श्लोकः, किम् एकं पद्यमेव। हाँ मनीष महोदय, हाँ अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। हाँ अद्य पठनीयम् अस्ति। या तु सम्भाषणं जातमेव आत्मपरिचयस्य। अद्य वयं कुशलक्षेम समाचार सम्बन्धिनः प्रश्नाः पठितव्याः। अत्र सर्वे छात्राः पश्यन्तु। चित्रे एव सर्वम् उपलब्धम् अस्ति। अस्मिन् आमुखपटले ये छात्राः समागताः सन्ति ते सावधानं पश्यन्तु, शृण्वन्तु अपि। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पढ़ने आदि के संबंध में प्रश्न एवं उत्तर है। एक प्रश्न है और उसी के बगल में उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, और उसी के नीचे जो है उसका उत्तर भी संस्कृत में लिखा हुआ है, और उस उत्तर का हिंदी में भी अर्थ लिखा हुआ है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से भी पहले हम लोग पढ़ लेंगे, और इसके उत्तर जो है अलग अलग वाक्यों में भी दिए जा सकते हैं। तो आज हम लोग इसी का अभ्यास कर लेते हैं। तो सर्वप्रथमः पीयूषः कः अग्रे आगमिष्यति, नामोच्चारणं करोतु। नहीं, पीयूषः मनीष जी, महोदय इदानीम् अहं मनीष स्क्रीन् जी, शेर् करोमि। मनीष जी, अस्तु। पीयूषः हाँ। यतोहि स्क्रीन् शेर् करोति। अच्छा, पीयूषः करोति तर्हि हाँ, अत्र वर्तते पीयूषः गुञ्जन करोतु, गुञ्जन वर्तते। गुञ्जन, हाँ गुञ्जन भवती एव करोतु। अस्तु महोदय। निशा पांडे, कविता भगिनी। आं महोदय। हाँ हाँ, स्वागतम् अस्ति कविता। नमो नमः महोदय। नमो नमः। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं पठसि। त्वं कुत्र पठसि? विरम्यतां निशा। मनीष महोदय, एकवारं तत्र अभ्यासः भवेत्, पूर्णम् अभ्यासः भवेत्, अनन्तरम् एते पठन्तु, तर्हि सम्यक् भविष्यति। अस्तु जी, पहले आप लोग देख लें। यहाँ पे प्रश्न है, त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो, या इसका अर्थ होगा तुम क्या पढ़ती हो। इसका उत्तर हमें कैसे देना होगा? अहम, जो आप पढ़ती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अहम संस्कृतम, हिंदी तथा आंग्ल भाषाम पठामि। मैं हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। उसके बाद दूसरा फिर प्रश्न है, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो। कोई भी है,
तो ये प्रश्न जरूर करता है। तो इसका फिर उत्तर जो है संस्कृत में कैसे दिया जाए इसको देखें। त्वम कुत्र पठसि, अहम अपनी विद्यालय का नाम आपको बोलना है। जैसे आपके विद्यालय का नाम है या महाविद्यालय का नाम है संत कोलंबा या संत कोलंबस, तो यहाँ पे आपको जो नाम है, जिस नाम से वह विद्यालय जाना जाता है, वही नाम आपको लिखना है और वही उच्चारण भी होना चाहिए। जैसे अहम संत कोलंबस महाविद्यालये पठामि, क्योंकि आपका विद्यालय तो है नहीं, वो तो महाविद्यालय है। अगर कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, अहम संत विनोबा भावे विश्वविद्यालये पठामि, जो भी आपके विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का या विद्यालय का नाम है, उसके साथ में विद्यालय को जोड़ दीजिए और वाक्य बन जाएगा आपको। फिर अगला प्रश्न है कस्याम कक्षायाम पठसि, किस कक्षा में पढ़ती हो या किस कक्षा में पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको बताना होगा अहम। अब कोई छात्रा यदि बीए कर रही है तो स्नातक इसे कहते हैं। अहम स्नातक कक्षायाम पठामि, एक साथ में आपको बोलना होगा, स्नातक कक्षायाम जोड़ देना होगा। अहम स्नातक कक्षायाम पठामि। कोई छात्र यदि 12वीं कक्षा में पढ़ता है तो वह बोलेगा अहम द्वादश कक्षायाम पठामि। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। अब सत्र भी अलग अलग है किसी का। अब कोई ये बोलना चाहता है कि मैं स्नातक कक्षा के चौथे सत्र में पढ़ती हूँ, तो इस तरीके से बोलेगा अहम स्नातक कक्षायाम चतुर्थ सत्रे पठामि। इस तरीके से भी हो जाएगा। या अहम स्नातक कक्षायाः चतुर्थ सत्र, स्नातक कक्षा के चौथे सत्र में तृतीय सत्रे द्वितीय सत्रे पठामि। इस तरीके से भी आप बना सकती हैं वाक्य। अब अगला प्रश्न है किम किम पुस्तकम पठसि, आप कक्षा में क्या क्या पुस्तक पढ़ती हैं। तो फिर इसका उत्तर होगा अहम। अब पठामि लिखा हुआ है तो जो पुस्तक का नाम है उसको आपको बोलना होगा, जो पुस्तक आप पढ़ती हैं। जैसे अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम, और उसके बाद छंदो मंजरीम, उसके बाद आप संस्कृत रचनानुवाद कौमुदीम च पठामि। इस तरीके से आपको बोलना होगा। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और उसी तरीके से आपको वाक्य बना के उत्तर देना है। तो पुनः एक बार हम लोग अभ्यास करते हैं। कविता और एक का बालिका आसीत् निशा पांडे। निशा पांडे, हाँ, स्वागतम अस्ति, आगच्छतु अग्रे। त्वं किं पठसि? अहम संस्कृतम हिंदीम आंग्लभाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? अहम केबी महिला महाविद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहम स्नातक कक्षायां पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहम रचनानुवाद कौमुदीं पुस्तकं पठामि। निशा, भवती केवलं रचनानुवाद कौमुदीं पठसि वा अन्यं किमपि पुस्तकम्? अन्यं महोदय, अहम रचनानुवाद कौमुदीं लघु सिद्धांत कौमुदीं काव्य दीपिका छंदो मंजरी च पठामि। हाँ, पश्यतु, अहम काव्य दीपिकां छंदो मंजरीं, सब में द्वितीय लगाना है, छंदो मंजरीं रचनानुवाद कौमुदीं, और भी अगर कोई पुस्तक होगा तो उसको भी लगा करके और च लगा देना है, च पठामि। जितने पुस्तकें हैं उनके नाम लेने के बाद में
उसके बाद च लगा देना है, तो आपका वाक्य सही बन जाएगा। जैसे एक बार फिर से देख लें, किम किम पुस्तकम पठसि। अब हमको उत्तर देना है, अहम रचनानुवाद कौमुदीम छंदो मंजरीम काव्य दीपिकाम च पठामि। इस तरीके से आप वाक्य बोलिएगा तो सही हो जाएगा। बहुशोभनम निशा। अग्रे अन्याम आह्वयतु। नितेश पांडे और परवीन। हाँ महोदय। वदतु। अहं वदामि या नितेश महोदय? अहं वदामि। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं हिन्दीं तथा आङ्ग्लभाषायां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? एक बार हम पुनः ध्यान ददातु। आमां। एक बार हम पुनः वदतु। प्रवीण पृच्छतु। नितेश जी बोलिए। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं हिन्दीं तथा आङ्ग्लभाषायां पठामि। महोदय भाषां पठामि। आंग्ल भाषा पठामि। बहु सम्यक्। त्वं कुत्र पठसि? अहं सत् कोलम्बा महाविद्यालये स्नातक चतुर्थं सत्रे पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं स्नातक चतुर्थ सत्रे कक्षायां पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहं तर्कसंग्रह आत्मगीता में आत्म प्रबंधन इति पुस्तकं पठामि। प्रवीण थोड़ा रुकिए, एक मिनट विरम्यता। पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे उत्तर आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन जब हम वाक्य बोलते हैं तो थोड़ा हमें विचार कर लेना चाहिए कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं वह सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। इस पे जरूर हमें विचार कर लेना चाहिए। हाँ, जैसे कस्याम कक्षायाम पठसि, किस कक्षा में पढ़ते हैं? इसका उत्तर बताइए। अहं स्नातक चतुर्थ सत्रे पठामि। हाँ, अहम स्नातक चतुर्थ सत्रे पठामि। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर यदि आप जो पूर्व वाक्य आपका था उसमें आपने बोला अहम स्नातक चतुर्थ सत्रे कक्षायाम पठामि, ये जो वाक्य है थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है। इसको आप ऐसे बोलिए, अहम स्नातक कक्षायाम, क्योंकि कक्षा स्नातक की होती है और सत्र अलग होता है। तत्र ये लिखितम् अस्ति न कक्षायाम् इति, मतलब इसलिए बोला गया वहाँ। हाँ, तो अहम स्नातक कक्षायाम चतुर्थ समसत्रे पठामि, या अहम स्नातक कक्षाया चतुर्थ समसत्रे पठामि, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अस्तु, अग्रे चलामः। अग्रे लकी भगनी, श्रावणी भगनी। श्रावणी, हाँ आप पूछेंगे या हम पूछे? हम पूछ लेते हैं। ठीक है। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं हिन्दीं तथा आङ्ग्लभाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? अहं कृष्णवल्लभ महिला महाविद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं स्नातकोत्तर कक्षायां प्रथम समसत्रे पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहं भ्रमरगीतं, मेघदूतम्, उपन्यासं च पठामि। गोदान उपन्यासं च पठामि। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। गोदान उपन्यासम या उपन्यासन च जरूर लगाइएगा। जी महोदय। हाँ, बहुत सम्यक। अग्रे मुस्कान भगनी और मनीषा भगनी। मुस्कान भगनी लेफ्ट हो गई, तरी साधना भगनी। अस्ति। हाँ महोदय, अस्मि। मनीषा भगनी।
तर्हि माही पांडे। माही भवती प्रश्नं करोतु। स्नेहा वर्तते उत्तरं दास्यति। स्नेहा नाम अस्ति न पुष्पा। आं महोदय। अस्तु। माही दृश्यते परन्तु वदति न। मनीषा अपि दृश्यते। तर्हि साक्षी भगिनी। किम? भवती एव पठति। भवती एव पठतु। पठतु। जो अभी जुड़े हुए हैं उनसे अगर आप पढ़वाओगे गुंजन तो वो समझ नहीं पाएंगे। महोदय जिनका नाम ले रहे हैं वो है क्लास में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनको आप जानती हो पहले उनसे बोलवा लो, फिर देख करके सब लोग बोलेंगे। मुस्कान भगिनी। अहं प्रश्नं करोमि। हाँ। अस्तु महोदय। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं। पुष्पा। स्नेहा। अहं संस्कृतं, हिंदीं तथा आंग्लभाषां पठामि। विरमतु। स्नेहा, भवती तु सर्वं जानाति एव। किम् आंग्लभाषाम् इदानीं भवती पठति? आं महोदय, कथं न। अस्तु, तर्हि समीचीनमस्ति। अन्यामपि यदि कामपि भाषां भवती पठति चेत् संयोज्य वदतु। अस्तु, मतलब जो भी और भी भाषा यदि आप पढ़ती हो तो उसको जोड़ के बोलना है। जो यहाँ लिखा हुआ उतना ही नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग पुरातन छात्राएं हैं तो आपको अपने मन से उत्तर देना है। वाक्य सही होना चाहिए। सर, यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है वो सिर्फ भाषा ही है, और भाषा तो इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बात तो अदर सब्जेक्ट है। हाँ, वही हम बोले, जिससे कि जो यहाँ लिखा हुआ वो भी आप बोल सकती हो या आप कुछ और भी जोड़ के बोल सकती हो। अस्तु, अग्रे। हाँ, पृच्छतु। त्वं कुत्र पठसि? अहं सिमरिया डिग्री महाविद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं स्नातकस्य चतुर्थसंसत्रे पठामि। किं पुस्तकं पठसि? भारतीय दर्शन, तर्क संग्रह, गीता में आत्म प्रबंधन च पठामि। विरमतु स्नेहा। अत्र लिखितम् अस्ति किं पुस्तकं पठसि। तो दर्शन ऐसा न कह करके अहम दर्शनम, सब में द्वितीया एक वचन लगाना है और उसके बाद च से जोड़ देना है, तब आपका वाक्य सही बन जाएगा। एक बार पुनः प्रश्नं पृच्छतु, उत्तरमपि ददातु। श्वेता। अस्तु महोदय। किं पुस्तकं पठसि? दर्शनम, तर्क संग्रहम, गीता में आत्म प्रबंधनम च पठामि। बहु शोभनम्। अहम दर्शनम, गीतां, तर्क संग्रहम, आत्म प्रबंधनम च पठामि। बहु शोभनम्। अग्रे। आदर्श, भवान् पठितुम् इच्छति वा? आम्। तर्हि ज्ञान विकास। आदर्श और ज्ञान विकास। हाँ महोदय। आदर्श प्रश्न पृच्छतु। महोदय, आप पूछिए। पृच्छामि। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं, हिंदीं तथा आंग्लभाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? अहं राज्य संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहम् एकादश कक्षां पठामि। किं पुस्तकं पठसि? अहं हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य पुस्तकं पठामि। आदर्श,
बहु शोभनम। परंतु अत्र यहाँ पे आप ध्यान देंगे किम किम पुस्तकम पठसी। यहाँ पे जब आपको बोलना होगा तो आपको बोलना होगा हिंदी। अभी हम लोगों ने आंग्ल भाषा पढ़ा ना, तो आंग्ल भाषा, अंग्रेजी को ही आंग्ल भाषा कहते हैं। हिंदी आंग्ल भाषा एकादश कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी आंग्ल भाषा संस्कृतम पुस्तक का नाम लेना है यहाँ पे। तो क्योंकि ये अगर आंग्ल भाषा आप कह रहे हैं तो अंग्रेजी हो जाएगा, और अंग्रेजी तो भाषा है, पुस्तक तो होगा नहीं। तो जो जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसको आप नाम लेके बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे भी आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत शुभनम। एक बार हम पुनः पृच्छतु ज्ञान प्रकाशः। उपरिम करोतु महोदय। हाँ, त्वं किं पठसि? हमें को बोलना महोदय। हाँ, एक बार हम पुनः वदतु। त्वं किं पठसि? अहम संस्कृतम हिंदीम तथा आंग्ल भाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? अहम राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहम एकादश कक्षायां पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहम हिंदीम संस्कृतम एवं आंग्ल भाषां पठामि। आप फिर ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे पुस्तक तो हिंदी नहीं ना है, वो तो भाषा ना है। आपको अपनी पुस्तक का नाम लेना है। आप पहले विचार कर लीजिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, तब आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है? जैसे आदर्श संस्कृत की पुस्तक है, नाम क्या है? शाश्वती। शाश्वतीम। इंग्लिश भाषा की पुस्तक क्या है? हॉर्नबिल है ना। ये सारे नाम लेकर के आप बोल सकते हो सारी पुस्तकों के नाम। ठीक है? हाँ महोदय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है बेटा। क्या होता है आदर्श? एकादश महोदय। हाँ, एकादश, उसी को थोड़ा और अच्छे से बोलना था। एकादश कक्षायां। बहुत सुंदर। अग्रे चलामः। अग्रे मनीषा भगिनी, अंशु भगिनी। नास्ति, अन्यां बालिकाम् आह्वयतु। अंकिता भगिनी। महोदय, संस्कृत बोलना है या हिंदी? संस्कृत सप्ताह चल रहा है ना, तो संस्कृत में संभाषण हो रहा है। हिंदी तो बगल में लिखा हुआ है, हिंदी आप अपने से पढ़ सकती हैं। प्रश्न पूछना है या? हाँ, प्रश्न पूछना है। उत्तरम का बालिका दास्यति गुंजन? अंशु भगिनी। अंशु अस्ति। नास्ति। मनीषा भगिनी अस्ति। माही पांडे वर्तते, संदीपोऽपि वर्तते, जिन्वा देवी अस्ति, कोऽपि सज्जन महोदय अस्तु। कः वर्तते? अंशु। चलतु। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं हिंदीं तथा आंग्ल भाषायां पठामि। अंशु, आंग्ल देख के पढ़ना है। आंग्ल भाषायाम नहीं बोलना है, आंग्ल भाषाम। और जिसने प्रश्न किया है पठसी नहीं, पठसी। हाँ, ऐसे। एक बार हम पुनः वदतु। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं हिंदीं तथा आंग्ल भाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि?
विश्वविद्यालये पठामि। अंशु भवती कुत्र पठति? विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ध्वनि न आगच्छति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। VBU बता रही है, VBU में पढ़ती है महोदय। जी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, इसलिए हमने प्रश्न किया। अस्तु, अग्रे चल्यताम्। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं स्नातकोत्तर कक्षायां पठामि। अंतरालम संस्कृतम हरम्प्रे इत्यादयः पुस्तकं पठामि। तो इत्यादय नहीं करना होगा, इत्यादीन या इत्यादीनि पुस्तकानि, अगर जोड़ना होगा तो इत्यादीनि पुस्तकानि पठामि, ऐसा करना होगा। केवल 2-3 पुस्तकों का नाम बताना है तो आपको अहम, क्षितिजम, अंतरालम, शेमुसीम, पठामि, ऐसे आप बस बोल दीजिए, हो जाएगा वाक्य। अस्तु, अग्रे संदीप भ्राता और अंकित भ्राता। महोदय संदीप नहीं बोल पाएगा, संदीप मतलब पहली बार पढ़ रहा है संस्कृत। अस्तु, ये अन्य अंकित भ्राता।
रूपा भगनी अस्ति। नास्ति। महोदय अहम् एव वसिष्ठ अस्मि, तर्हि लक्ष्मी भगिनी। हाँ। लक्ष्मी पृच्छतु। अस्तु महोदय। त्वं किं पठसि? अहं संस्कृतं, हिन्दीं तथा आङ्ग्लभाषां पठामि। त्वं कुत्र पठसि? अहं सन्त कोलम्बा महाविद्यालये पठामि। कस्यां कक्षायां पठसि? अहं स्नातके द्वितीयं सत्रे पठामि। किं किं पुस्तकं पठसि? अहं रचनानुवाद कौमुदीं, लघु सिद्धांत कौमुदीं पठामि। बहुत शुभनम अस्ति। जो भी आप करेंगे, जब आप शब्दों को जोड़ देते हैं तब वहां पे च लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्नातके द्वितीय संसत्रे पठामि, कक्षायाम नहीं कहें, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य सही है। लेकिन कक्षायाम जब जोड़ेंगे तो स्नातक कक्षायाम द्वितीय संसत्रे पठामि, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ एक सूचना है, आपको देखिए लिखा हुआ। हमको लगता है कि सभी लोगों ने पढ़ लिया। इसका अभ्यास आप बार बार करेंगे। आपके पास ऑनलाइन यह उपलब्ध है, यह संवाद। तो आप एक दूसरे से या अपने से भी प्रश्न करके अपने भी उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ सूचना यह है कि अभी हम लोगों ने यहाँ त्वम और तव के स्थान पर, जहाँ त्वम आया है वहां भवान करके प्रश्न पूछेंगे, और जहाँ तव आया है, तव मतलब तुम्हारा, उसके स्थान पे भवतः। भवतः का अर्थ होता है आपका। फिर से समझ लें, त्वम का अर्थ होता है तुम, उसके स्थान पे हम लोग भवान लगा लेंगे। त्वम मतलब तुम, भवान अर्थात आप, और तव का अर्थ होता है तुम्हारा, उसके स्थान पे भवतः लगा लेंगे जब कोई पुरुष होगा। लेकिन जब कोई स्त्रीलिंग अर्थात कोई स्त्री होगी, बालिका होगी, तो त्वम के स्थान पर भवती लगाएंगे। भवती का अर्थ होता है आप, और तव का अर्थ होता है तुम्हारा, उसके स्थान पे हम भवत्याः लगाएंगे जब कोई बालिका होगी। तो भवत्याः का अर्थ होता है आपका। जैसे एक वाक्य हम बोल रहे हैं, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे कोई अगर हमारे सामने बालिका खड़ी रहेगी तो हम क्या पूछेंगे? भवत्याः नाम किम। बहुत शुभ। तव का प्रयोग चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब भवत शब्द अर्थात आप लगाते हैं तब हम पुरुष के लिए भवतः और बालिका के लिए भवत्याः लगाएंगे। इसी तरीके से इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे त्वम किम पठसि या त्वम कुत्र पठसि, जैसे ऊपर थोड़ा सा अगर हो जाए तो आप इसका प्रयोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है त्वम किम पठसि, तो त्वम लगा के हमने वाक्य बनाया। अब इस त्वम के स्थान पे अगर हम कोई सी बालक से पूछें तो यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा, बता सकता है? भवान किं पठसि। पठति। हाँ, भवान किम पठति, आप क्या पढ़ते हैं। भवान किम पठति, ये जो भवान और भवती है यह प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। ये जो त्वम है यह मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है, इसीलिए यही अंतर है। फिर से समझ लें, अगर हम भवान त्वम की जगह भवान लगाएंगे तो वाक्य बन जाएगा भवान किम पठति, आप क्या पढ़ते हैं, जब कोई पुरुष होगा अर्थात बालक होगा। लेकिन हमारे सामने कोई बालिका है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोई बता सकता है? भवती किम पठति।
भवती किम पठति, आप क्या पढ़ती हो। ये भवान और भवती का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमसे कोई श्रेष्ठ हो या जिसे हम सम्मान देना चाहते हो, तब इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो भवान किम पठति या भवती किम पठति, इस तरीके से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दूसरा जो वाक्य है, त्वम कुत्र पठसि। अब यहाँ भी त्वम आ गया, तो ये वाक्य क्या बनेगा, कोई बता सकता है? अगर स्त्रीलिंग हो तो भवती कुत्र पठति। बहु शोभनम श्वेता। यदि कोई पुरुष होगा तो भवान कुत्र पठसि। नहीं, भवान कुत्र पठसि। भवान कुत्र पठति। भवान कुत्र पठति। बहु शोभनम। उत्तर तो आप अहम में ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नीचे आते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न पे आएंगे भवान और भवती का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे कस्याम कक्षायाम पठसि, पठसि लगा है, इसका अर्थ है कि त्वम भी है इसके साथ में, जो दिख नहीं रहा है। या पूरा वाक्य अगर हम बोलें तो त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि। अब इसे हमें भवान और भवती लगाना है, तो क्या वाक्य बनेगा? कस्याम कक्षायाम पठति। कस्याम कक्षायाम पठति। वाक्य आप पुरुष है तो भवान भी लगा करके वाक्य बना सकते हैं, और स्त्री है तो भवती लगा के वाक्य बना सकती है। बहु शोभनम। अग्रे किम किम पुस्तकम पठसि। अब यहाँ पे अगर हमें भवान और भवती लगा के वाक्य पूछना हो, वाक्य प्रश्न पूछना हो, तो कोई बता सकता है भवान और भवती लगा के क्या वाक्य बनेगा? भवान किम पुस्तकम पठति। पुस्तकम पठति। हाँ, भवती किम किम पुस्तकम पठति। या पुरुष होगा तो भवान किम किम पुस्तकम पठति। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा, और इसका हमें अभ्यास भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब संस्कृत में बोलते हैं तो हमारे अंदर काफी जो है मधुरता होनी चाहिए, और भवान भवती का प्रयोग इसी मधुरता को व्यक्त करने के लिए दिया गया है। और कभी कभी हम वार्तालाप में अगर अभ्यास नहीं करते इन सब शब्दों का, तो ये सब शब्द हमसे बहुत दूर होते जाते हैं। तो हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। जब बड़ों से पूछना हो या किसी को सम्मान देना हो, तो भवान और भवती का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्वम का प्रयोग करना सम्मान देना नहीं है। त्वम और आत्मीयता को और नजदीकी को व्यक्त करता है। इसलिए जैसे जितने भी देवता हैं उनके लिए हम लोग कभी भवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, तुम ही माता हो। यहाँ भवान माता तो नहीं कहा गया। ऐसा इसलिए है कि हम और ईश्वर के बीच में बहुत नजदीकी है, इसलिए बहुत अधिक निकटता को व्यक्त करने के लिए भी त्वम का प्रयोग होता है। इसलिए त्वम ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि त्वम शब्द जो है अपने से छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत आत्मीय कोई व्यक्ति है, जैसे अपनी माँ पिता को कभी कभी हम लोग माँ को तुम कहते हैं, तो ये अत्यधिक निकटता प्रकट करता है। इसलिए त्वम शब्द को केवल इस अर्थ में न ले कि केवल जो छोटे हैं उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में हमें ये जान लेना चाहिए, भगवान अपने से श्रेष्ठ के लिए और त्वम अपने से छोटों के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्तु, इसकी सूचना जो कि नीचे हिंदी में दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ भी लीजिएगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है। अब हम लोग आते हैं कुशल प्रश्न संबंधी वाक्यों के ऊपर। यह भी जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे जीवन में इन वाक्यों का बड़ा महत्व हो जाता है। अपनी सहेली से मिलेंगे, अपने और किसी इष्ट बंधु से मिलते हैं, तो हम यही प्रश्न जरूर पूछते हैं। फोन से भी अगर हम बात करते हैं तो इसका हम बार बार अभ्यास अगर कर लें तो ये हमारे लिए काफी उपयोगी होगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है का वार्ता, क्या बात है।
कह समाचारः, क्या हाल है? उत्तर आता है सर्वम शोभनम वर्तते, सब कुछ अच्छा है। ये जो वर्तते है यह वृत्तुवर्तने धातु है अर्थ में। इसकी जगह हम अस्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें नए नए क्रियाओं के रूप भी जानने चाहिए, इसलिए यहाँ वर्तते दिया है। तो सर्वम शोभनम वर्तते, सब कुछ अच्छा है। सर्वम शोभनम अस्ति यह भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्तते का प्रयोग हमें सीखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्यम शोभनम वर्तते। जब आप किसी से कुशल समाचार पूछ लेते हैं, फिर पूछते हैं स्वास्थ्यम शोभनम वर्तते, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप उत्तर कैसे दीजिएगा? आम, हाँ, स्वास्थ्यम शोभनम वर्तते, स्वास्थ्य अच्छा है। तीसरा फिर प्रश्न होता है कुशल है। उसके बाद एक और प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अपि कुशली वर्तसे त्वम, तुम कुशल से तो हो। अपि कुशली वर्तसे त्वम, तुम कुशल से तो हो। तो उत्तर क्या है? आम कुशली वर्ते, हाँ मैं कुशल से हूँ। यहाँ पे अहम नहीं है वाक्य, लेकिन हम लोग अहम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लगा लेंगे तो कोई वाक्य अशुद्ध नहीं होगा, यह शुद्ध ही रहेगा। आम अहम कुशली वर्ते, हाँ मैं कुशल से हूँ। इतना भी अगर कह देते हैं आम कुशली वर्ते, तब पर भी सही है। अब अंतिम जो वाक्य है अपि कुशलिनी भवती, आप कुशल से तो हैं, ये स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। फिर से आप ध्यान देंगे ऊपर का जो वाक्य था अपि कुशली वर्तसे त्वम, तो यहाँ जो कुशली है वह पुरुष के लिए है, अर्थात किसी छात्र के लिए। और जब किसी छात्रा से पूछना हो क्या उस आप कुशल से तो हैं, तब हमें ऐसे पूछना होगा अपि कुशलिनी भवती, तो उत्तर आएगा आम अहम कुशलिनी या कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। यहाँ पे क्रिया नहीं लगाया, आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं, क्रिया लगा भी सकते हैं। आम कुशलिनी अहम अस्मि या आम कुशलिनी अहम वर्ते। इस तरीके से भी आप कई तरीके से उत्तर दे सकते हैं, या जितना लिखा हुआ है उतना ही आप बोल के उत्तर दे सकते हैं, सब सही है। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अगर किसी का इसमें प्रश्न है तो वो जरूर पूछ ले पहले। सभी लोग समझ गए हैं? एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं। गुंजन, लक्की भगनी, निशा भगनी। निशा पूछोगी या पूछे? आप पूछिए। हम पूछे? हाँ ठीक है। का वार्ता कः समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आम् स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आम् कुशलिनी वर्तते। ये प्रश्न आपसे पूछ रही हैं कुशल है, तो आप क्या उत्तर देना है? कुशल है, आम कुशलम वर्तते, हाँ कुशल है। जब आपसे ये पूछेंगी तुम कुशल से तो हो या तुम कुशल हो, तब आपको कुशलिनी वर्ते ऐसा बोलना होगा। बताओ, कुशलम वर्तते। आम् कुशलं वर्तते। अपि कुशलिनी भवति। आम् कुशलिनी अहम्। बहुत शुभ। अग्रे सविता भगनी, करी जीरवा भगनी।
अपना संस्कृत का शब्द बता रहा है अपना। वो जिरवा नहीं है, रिया नाम है उसका। अस्तु। लिगे भगनी, सविता भगनी। हम आंसर देंगे। वो आपका हाँ तर्हि रिया भवती प्रश्नं पृच्छतु। अच्छा, का वार्तः, का समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आम स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आम कुशलं वर्तते। अपि कुशलिनी भवति। आम कुशलं कहाँ पे पूछो? नीचे से पूछ रहे हैं, अपि कुशलिनी भवति। आम कुशलिनी अहम अस्ति या वर्ते? ना ना, अस्मि। अस्मि, अहम अस्मि। आम कुशलिनी अहम अस्मि। हाँ, मैं कुशल से हूँ। अहम के साथ अस्मि लगता है, अस्ति नहीं लगता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुशोभनम तथापि बहु सम्यक्तया उत्तरम दत्तवती भवती। अग्रे चलता। अग्रे अंशु भगनी, श्रावणी भगनी। अस्तु महोदय, अहं प्रश्नं करोमि। हाँ, प्रश्न करोतु। श्रावणी उत्तरं ददातु। आम्। का समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आम्, स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आम्, कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्। आम्, कुशली वर्ते। विरम्यताम अंशु। अंशु, जब कोई छात्रा होगी तब उसके लिए यह वाक्य नहीं बोला जाएगा। जब कोई छात्र आपके सामने होगा तभी ये वाक्य बोला जाएगा। हाँ, मतलब पुरुष के लिए है। हाँ, वो पुरुष के लिए है। कुशली शब्द पुरुष के लिए होता है और कुशलिनी जो है वह छात्रा के लिए होता है, स्त्री के लिए। अपि कुशलिनी भवति। आम्, कुशलिनी वर्ते। अग्रे पतंजलि भवान् प्रश्नं करोतु, नितेश भ्राता उत्तरं ददातु। का वार्ताः, कः समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आम्, स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आम्, कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तस्ते। आम्, कुशली वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्। आम्, कुशली वर्तते। धन्यवादः। बहुशोभनम। पश्यतु सर्वे छात्राः, प्रश्नः कथं भवेत्, प्रश्न कैसे भवेत् और उत्तरं कथं दास्यामः, इदम् उदाहरणं भवतां समक्षे वर्तते। पतंजलि तथा च नीतीश महोदयस्य, नीतीश महोदयोः अत्र उदाहरणं भवतां समक्षे वर्तते। कैसे प्रश्न का उत्तर दिया जाए और कैसे प्रश्न पूछा जाए, एकदम स्पष्ट तरीके से पतंजलि ने पूछा और नीतीश ने उसका उत्तर दिया। ऐसे ही हम ये आशा करते हैं कि आप भी बहुत आराम से प्रश्न को पूछें और प्रश्न पूछने पे ही लगे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा ना हो कि वाक्य बस बोल रहे हैं। जिनका पहला दिन है या जो अभी प्रथम बार जुड़े हुए हैं, उनके सामने ये समस्या आ सकती है। लेकिन हम लोग अपने जो पुरातन छात्र हैं उनसे उनकी प्रश्न के पूछने के ढंग को देखकर हम सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। अस्तु, अग्रे गुंजन। अग्रे प्रवीण भ्राता प्रश्नं करोतु, आदर्श भवान् उत्तरं ददातु।
आं महोदय। का वार्ताः, कः समाचारः? आदर्शः उत्तरं ददातु। ध्वनिः न आगच्छति आदर्शः। प्रवीणः एकवारं पुनः। का वार्ताः, कः समाचारः? स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आं कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं कुशली वर्तते। आं कुशली वर्तते। बहु शोभनम् आदर्शः। अग्रे स्नेहा भगिनी प्रश्नं करोतु तर्हि साक्षी भगिनी उत्तरं ददातु। का वार्ताः, कः समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आं कुशलं वर्तते। अपि कुशलिनी भवति। आं कुशली वर्ते। न कुशली न, कुशलिनी वर्ते। आं महोदय, आं कुशलिनी वर्ते। बहु शोभनम्। अग्रे श्रावणी भगिनी ज्ञान विकास भ्राता। नास्ति यदि कश्चन अस्ति सर क्वेश्चन प्रश्नं कहाँ कर प्रश्नं ज्ञान विकास भ्राता भवान् करोतु। का वार्ताः, कः समाचारः? सर्वं शोभनं वर्तते। स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। आं स्वास्थ्यं शोभनं वर्तते। कुशलं वर्तते। आं कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं कुशलिनी वर्ते। ज्ञान विकासः। आप थोड़ा ध्यान देंगे, अत्र श्रावणी अस्ति न, श्रावणी एका बालिका अस्ति, छात्रा अस्ति। पुनः एकवारं प्रश्नं पृच्छतु। कुतः पृच्छामि महोदय? ये श्रावणी जो है छात्रा है, तो आप एक बार कुशलम वर्तते से आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद कुशलं वर्तते। आं कुशलिनी वर्ते। हाँ, आम कुशलिनी वर्ते। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कुशल है। हाँ कुशल है, इतना ही बोलना है। आम कुशलम वर्तते। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए, यहाँ भी आप एक तरह से दे सकते हैं, लेकिन जब आपसे ये पर्सनल पूछा जाए आप कुशल से तो हैं, तब आपको वहां पे कुशलिनी जैसे प्रश्न हो वैसा ही उत्तर होना चाहिए, जिस तरीके का प्रश्न उसी तरीके का। हाँ ज्ञान विकास है। एक बार हम पुनः पृच्छतु। कुशलं वर्तते। आं कुशलं वर्तते। अपि कुशली वर्तसे त्वम्? आं कुशलिनी अहम्। ज्ञान विकास जी, देखिए हम आपको फिर से वही चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे अपि कुशली वर्तसे त्वम्, ये जो है आप सब लगता है कक्षा में नहीं थे, बीच में कहीं चले गए होंगे। ये कुशली वर्तसे त्वम्, ये कुशली जो शब्द है वो पुल्लिंग का वाचक है। कुशली शब्द पुरुष के लिए आता है, और जो कुशलिनी होता है जैसे गुणी पुरुष के लिए आता है। तो जैसे कुशली शब्द पुरुष के लिए पुल्लिंग वाचक है, और जो कुशलिनी है वह स्त्री वाचक है। इसलिए जब किसी श्रावणी से पूछना हो या किसी बालिका से, तो आपको ऐसा प्रश्न करना चाहिए, अपि कुशलिनी भवति।
तब श्रावणी उत्तर देगी आम कुशलिनी वर्ते या कुशलिनी अहम या अहम कुशलिनी वर्ते, इस तरीके से कोई छात्रा उत्तर देगी। अस्तु तथापि सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः। सर्वं जातं महोदय। जातं न तर्हि समयोऽपि मन्ये जातः, एकः अवशिष्टः अपि वर्तते वार्तालापस्य। तो वार्तालापस्य कृते महोदय पीयूषः चित्रं प्रेषयतु। चित्रं तु अस्ति परन्तु किंचित दीर्घं करोतु। आप सभी लोगों को दिख रहा है ये चित्र? नहीं दिख रहा है। आप लोग बैक होकर के भी आप लोग जा सकते हैं, जहां पे व्हाट्सएप पे भेजा गया है। बैक होके व्हाट्सएप खोलिएगा तो वहां भी यही चित्र आपको भेजा गया, वहां से भी आप लोग पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा बड़ा करिए पीयूष जी। नहीं हो पा रहा है ना? अब दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय। अब एक एक करके आप लोग पढ़ते चलिए। एक लोग प्रथमा और एक लोग द्वितीय, कोई हो जाए। पहले गुंजन। जो छात्र इस कक्षा में एक बार भी नहीं पढ़े हैं, अगर वैसे कोई छात्र हो तो पहले उनको आगे लाया जाए। सभी कोई पढ़ लिया है महोदय। अस्तु। तो दो ऐसे लोगों को बुलाओ जो पहले अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर देख करके उनका भी लोग अभ्यास करेंगे। साधना भगनी और लक्ष्मी भगनी। अस्ति साधना, लक्ष्मी भी अस्ति। हाँ महोदय। तो प्रथमा का अस्ति, प्रथमा का अस्ति। प्रथमा साधना भगिनी अस्ति, द्वितीया लक्ष्मी भगिनी अस्ति। अस्तु चलतु। सम्भाषणम्। मित्रवर अत्र आगच्छ, क्षणं वार्तालापं कुर्वः, चिरात् मिलितोषि। आगच्छामि, परं त्वं तु संस्कृते एव सदा वदसि। तेन का हानिः अस्ति? हानिः नास्ति, परं संस्कृते वक्तुं मम अभ्यासः नास्ति। कथं त्वं तु शास्त्रीकक्षायां पठसि? अवश्यं पठामि, उत्तीर्णश्च भवामि, परं संस्कृते वक्तुं मम योग्यता नास्ति। यदि अधिकं वदामि तदा अनेकाः अशुद्धयः जायन्ते। किं तव विद्यालये जनाः संस्कृते न वदन्ति? न वदन्ति, केऽपि न वदन्ति। सर्वे मातृभाषायां वदन्ति, हिंदी भाषायां वा। किम् अध्यापकाः अपि संस्कृते न वदन्ति? न वदन्ति, न च छात्रान् वक्तुं शिक्षन्ति। किं छात्राः अपि न वदन्ति? किं लिखितमस्ति महोदय? हन्त 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 अस्ति। अध्यापकाः एव न वदन्ति, तदा छात्राणां का कथा? यदा मूलं नास्ति तदा कुतः शाखा भविष्यन्ति? यथार्थं वदसि। यदि अध्यापकाः आरम्भत एव अनुवादम् अशिक्षयन्, अनुवादम् अलेखिष्यन्, अशुद्धि अशोधयिष्यन् तथा छात्रैः सह संस्कृते अवदिष्यन्, तदा अवश्यं छात्राणां संस्कृत सम्भाषणे रुचिः अभविष्यत्, उत्साहश्च अवर्धयिष्यत्। अग्रे। अग्रे चलतु। अग्रे
हाँ, यहाँ पे ऊपरी पीयूष थोड़ा सा ऊपर करिए, और ऊपर लास्ट में अंते नयतु। यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना और भी। हाँ, चलतु। अन्यस्य छात्रेषु अपि उत्साहो न दृश्यते। तस्य किं कारणम्? एतदेव यत्नतान् कोऽपि वक्तुं शिक्षयति, न वा प्रेरयति, न च प्रोत्साहयति। आश्चर्यं, विद्यालयेषु ईदृशी स्थितिः अस्ति। अन्यस्य यदि कश्चन वक्तुं साहसं करोति। लक्ष्मी, अन्यच्च। अस्तु महोदय। अन्यस्य यदि कश्चन वक्तुं साहसं करोति तदा अन्ये छात्राः तम् उपहसन्ति, पंडितो जातः इति। अथ यदि काचित् अशुद्धिर्भवति तदा तु तस्य दुर्दशैव जायते। धिक् धिक्, महतः कष्टस्य विषयोऽयम्। लक्ष्मी, लक्ष्मी नास्ति। लक्ष्मी, उत्तरं ददातु। अन्या बालिका उत्तरं ददातु। आं महोदय, क्षम्यताम्। मित्र, भवतः ईदृशी योग्यता कथं जाता? कमपि मन्त्रं जानासि किम्? सखे, अत्र मन्त्रः कारणं नास्ति। मम गुरवः सदा माम् अनुवादं शिक्षयन्ति स्म। मया सह सदा संस्कृते एव वदन्ति स्म। तेन कारणेन मम ईदृशी योग्यता जाता। किं सदा ते संस्कृते एव वदन्ति स्म? आम्, पठने पाठने वार्तालापे प्रश्ने उत्तरे आज्ञाप्रदाने मनोरञ्जने च सदैव ते संस्कृते वदन्ति स्म, विद्यालये अपि बहिरपि। अथ च यदि काचित् ते अशुद्धि भवति स्म तदा मां बोधयन्ति स्म, वत्स एवं वक्तव्यम्। तस्य कारणमपि बोधयन्ति स्म। अग्रे करोतु भ्राता। अग्रे अपि अस्ति। सम्यक्तया बोधयन्ति स्म, तथा पुनः पुनः पृच्छन्ति स्म च। बुद्धं ज्ञातम्। कोपं न कुर्वन्ति स्म। कोपस्य का वार्ता भो? ते तु प्रसन्नाः भवन्ति स्म, धन्यवादं च ददति स्म, साधु वदसि इति। तदा बहु भाग्यवन्तः तेषां विद्यार्थिनः आसन्। सम्प्रति अहमपि स्वविद्यालये एतदर्थं प्रयत्नं करिष्यामि। नूनं प्रयत्नं करोतु, भाषणेनैव भाषणशक्ति वर्धन्ते। अल्पकालेन भवान् सुयोग्यः वक्ता, भाषणकर्ता च भविष्यति। अस्तु, पुनर्मिलिष्यामः। इदानीं साधयामस्तावत्। अस्तु, पुनर्मेलिष्यावः। इदानीं साधयामस्तावत्। मित्र, परं मम तु एतत् निवेदनमस्ति यत् भवान् विद्यालयं गत्वा तथा प्रयत्नं करोतु, यथा सर्वेषु विद्यालयेषु ईदृशी रीतिः प्रचलिता स्यात्। मम निवेदने अध्यापकाः ध्यानं दाशयन्ति। किम् असम्भवे? असम्भवमेतत्। असम्भवमेतत्। हाँ, विरमतु। एतावदेव। अन्या छात्रा अग्रे आगच्छतु। बस महोदय, 2 लाइन बचा हुआ था। अस्तु, तर्हि चालयतु। पुनः पुनः प्रार्थनया अवश्यमेव ध्यानं दास्यन्ति, तेन तेषामपि लाभो वर्तते। बाढं यथाशक्ति अवश्यं प्रयतिष्ये।
अनुगृहीतोऽस्मि नमस्कारः पुनः दर्शनं देयम्। अनुगृहीतोऽस्मि नमस्काराः पुनः दर्शनं देयम्। बहु शोभनम्। अत्र स्नेहा लक्ष्मी भगिन्योः मध्ये वार्तालापः सम्भाषणं वा जातम्। एवमेव अन्येपि छात्राः संभाषण को अभ्यास करेंगे। पहले आपको संभाषण भेजा जाता है, आप मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेंगे और पहले उसको पढ़ेंगे, और उसी के बगल में हिंदी में भी उसका अर्थ लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। जहां आपको लगे कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है या इसको कैसे बोला जाए, तो उसको पहले हिंदी में देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका अभ्यास और अच्छा होगा, और जब सही से आप संस्कृत पढ़ने लगिएगा तो रुचि भी बढ़ेगी और आप संस्कृत भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। अस्तु, तो समय तो जाता है वह सपाद सप्तवादनं जातम, कक्षा तो सप्तवादन पर्यंता एव आसीत्, तो समय अधिकः जातः, अतः कक्षा एतावती एव भवतु। यथा परंपरा वर्तते, कक्षा अन्ते किं भवति? इदानीं तु कुलगीतं भवति महोदय। कुलगीतं, तो कुलगीतं प्रस्तोतुं पीयूषः कः अग्रे आगमिष्यति? नामोच्चारणं करोतु भवानेव। साधना भगिनी भवती करोतु। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्जप्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्द संदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयताम्। अमरवाणी विजयताम्। अमरवाणी विजयताम्।